तो तुम्हारे पिता हमको बुलाना भूले नहीं है, लिस्ट में से नाम जानबूझकर कटवाया है, काटो। सब देवताओं के पास मतलब, और तुम्हें नहीं पता ये यज्ञ हमारे अपमान के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारे पिता को एक बार प्रणाम नहीं किया था। हाँ, तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं और वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। ऐसे स्थान पर देखो, सावधान होना, बुलाने न बुलाने की बात नहीं है। बात क्या होती है, बुलाना ना बुलाना एक अलग चैप्टर है। आपको ध्यान क्या रखना है, आव नहीं, आदर नहीं, नैन नहीं स्नेह, और तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे। जहां पर आपका मान सम्मान नहीं है वहां पर बुलाने पर भी मत जाओ, और जहां पर आपका मान सम्मान है वहां बिना बुलाए भी चले जाओ, आपका कल्याण ही होगा। तो बात बुलाने न बुलाने की नहीं है देवी। तुम्हारे पिता ने हमारा नाम जानबूझकर लिस्ट में से उड़ाया है, काटा है, अब हम कैसे जाएं? सती नहीं मानी। भगवान शिव ने कहा, देवी एक काम करो, आपको जाना है तो जाओ, पर हम नहीं जाएंगे। भगवान शिव ने सती को विदा किया और बड़े भाव से कहा, अब मुझे ऐसा लगता है होइए सोई जो राम रच राखा। अब मेरे राम जी को जो प्रिय वो होने वाला है। आगे की घटना का मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। इस चौपाई का सज्जनों कई लोग तो दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग तो ठीक। सदुपयोग किसे कहते हैं? आपने कोई कार्य करने के लिए प्रयत्न किया और खूब अच्छे से प्रयत्न किया। जैसे कि विद्यार्थी टॉप करने के लिए घर में 6 घंटे पढ़ा, स्कूल में 6 घंटे पढ़ा, ट्यूशन करी 2 घंटे की, फिर आधे नंबर से रह गया, वो कह सकता है कि शायद राम जी की ऐसी ही मर्जी थी। जो बच्चा स्कूल की जगह पार्क में जाके टाइम वेस्ट करता है, ट्यूशन पे जाके कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, घर पे तो कॉपी खोलता ही नहीं, वो ये कहे कि होइए सोई जो राम रच रखा, ये बात इस चौपाई का दुरुपयोग है। प्रयत्न करने पर असफलता मिलती है तब आप उसको राम जी की मर्जी कह सकते हैं। हम प्रयत्न करते नहीं। कुछ लोग है ना, कुछ पाने के लिए परिश्रम करते नहीं और बिना ही बात में राम जी के माथे पे खीपरा फोड़ते हैं। राम जी की मर्जी नहीं है, हमारा तो भाग्य ही कमजोर है। होइए सोई हम करें तो क्या करें? आप प्रयत्न तो करो, आप कोशिश तो करो। आप भगवान शिव ने हर संभव प्रयत्न किया सती को रोकने का, जब नहीं रुकी ना तब आखिर में गाया है होइए सोई जो राम रच राखा। एक बार पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, समझना जरा। पुलिस वाले ने चोर से कहा, भैया तुमने चोरी क्यों की? चोर ने कहा, हम कौन होते हैं चोरी करने वाले, होइए सोई जो राम रच राखा। पुलिस वाले को आया गुस्सा, कान के नीचे मारे 2 खींच के। चोर ने पुलिस वाले से कहा, तुमने हमको क्यों मारा? पुलिस वाले ने कहा, हम कौन होते हैं मारने वाले, होइए सोई जो राम रच राखा। अब बताओ, राम जी कोई चोरी करवाते हैं क्या? राम जी किसी को थप्पड़ मारते हैं क्या? कुछ तो तुम भी करते हो, कुछ तो तुम्हारे भी साथ है। तो इस चौपाई का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यथार्थ सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। आगे चल की सती पिता की आ गई, हुआ वही जो भगवान शिव ने कहा था, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही विलोक जरे सब गाता। पिता ने पुत्री को देखकर मुंह फेर लिया। पिता ने, बोलो ना एक बार। बहनें आपस में बातें करती हुई मिली, भाइयों ने नजरें भी नहीं मिलाई। सती की आंखों में पानी भर आया। स्वामी सही तो कह रहे थे देवी, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, तुम जा रही हो। बहन बेटी द्वार पर जब आती है तो मान सम्मान के लिए आती है। पिता ने देखकर मुंह फेर लिया। बहनें आपस में बातें करती हुई मिली, भाइयों ने बहन की तरफ देखा भी नहीं। एक बात बताऊं, हो सकता है पिता बेटी को भूल जाए, हो सकता है भाई बहन को भूल जाए, ये भी संभव है कि बहन बहन को भूल जाए, लेकिन माँ कभी बेटी को नहीं भूलती। जैसे सती और अंदर गई, माँ सामने से आई ना, माँ ने आगे आकर अपनी बेटी को अंक में भर लिया। हृदय तो सती का पहले ही भारी था। माँ से चिपटकर सती बहुत रोई, इतनी रोई नेत्रों के आंसू से केस भीग गए। माँ ने समझाया, बेटी बस मैं तुझे ही याद कर रही थी, मेरी 15 बेटी यहाँ पर थी, 16वीं केवल तू नहीं थी, आ गई तूने बहुत अच्छा किया। सती जब यज्ञ मंडप में गई, वहां पर जाकर देखा शिव जी का कोई स्थान नहीं है, क्रोध के मारे लाल हो गई। बिना शिव के पूजन के कोई यज्ञ सफल नहीं होता। शिव के अभाव में
भगवती सती ने अपने शरीर से योग अग्नि को प्रकट किया और योग के द्वारा अपने शरीर को शांत कर दिया। भगवान शिव को सूचना मिली, वीरभद्र प्रकट किया, दक्ष का शीश उतारा, देवताओं की स्तुति करने पर दक्ष के बकरे का शीश लगाया, यज्ञ पूरा करवाया। यज्ञ का नियम ऐसा होता है, या तो कोई यज्ञ आरंभ ना हो, और यदि आरंभ होता है तो बीच में रुकना नहीं चाहिए।